उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं आलमंड केक, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। आलमंड केक बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 अंडे। अब हम इन्हें ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो इन्हें फेंट भी सकते हैं। ब्लेंड करने से ये कि अच्छे तरीके से मिक्सचर इनका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। तो अगर आप इसको हाथ से फेंटना चाहते हैं तो ये कि तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट बहुत अच्छे तरीके से फेंटिएगा। और ये कि ब्लेंड भी तकरीबन 5 मिनट्स तक ये ब्लेंड होता है, ताकि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। ये देखें, हम अच्छे तरीके से जो है ना ब्लेंड कर चुके हैं अंडों को। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप घी। ये देखें, इस तरीके से हमने शामिल कर देना है इसके अंदर घी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधी प्याली चीनी। अब हम इन सब चीज़ों को कर लेंगे ब्लेंड। इतना ब्लेंड करना है कि चीनी और घी अंडे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको बाउल के अंदर डालेंगे। ये देखें, हम सारा का सारा ब्लेंडर के जग को अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। हाँ, और डाल देंगे अच्छे तरीके से। अब हमने लिया है 1 कप मैदा, जिसे हमने छान के और एक प्याली में डाल लिया है, आपको दिखाने के लिए कि 1 प्याली होना चाहिए ये, और ये छना हुआ है। अब इसको हम मिक्सचर के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर लम्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने की वजह से। तो हम सिर्फ इसको एक ही साइड से घुमाते जाते हैं, ताकि इसके अंदर ना लम्स ना बने बिल्कुल भी। जब ये अच्छे तरीके से घूम जाएगा और ये मिक्स हो जाएगा, यानी अच्छे तरीके से, तो जितना अच्छे तरीके से मिक्स होगा उतना ही अच्छा हमारा केक तैयार होगा। हमने यहाँ लिए हैं 5-6 बादाम, जिसे हमने चूरा कर लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इनको शामिल करेंगे अपने मिक्सचर के अंदर। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चुटकी सोडा और 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसके अंदर, 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर। 1 चुटकी हम इसके अंदर शामिल करेंगे जर्दे का रंग। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे वनीला एसेंस। ये देखें, ये सब चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो हम लेंगे 1/4 कप दूध, और वो होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, ना तो गर्म हो और ना ही ठंडा। अब इसके अंदर हम उसको शामिल कर देंगे। ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि दूध ना तो आपके पास यानी गर्म हो और ना ही ठंडा हो, जिसकी वजह से आपका मिक्सचर ख़राब हो जाए। रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए वो। अब इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि हमें बेकिंग में कोई मसला ना हो, हमारा केक बैठे नहीं। तो इस वजह से इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मिक्सर अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसकी थिकनेस जो है ना कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। देखें, अगर आपको लगे कि आपका बैटर ज़रा ज़्यादा पतला हो रहा है तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून या फिर 1.5 टेबलस्पून जो है ना मैदा और ऐड कर लिएगा, लेकिन थिकनेस इसकी इस तरीके से होनी चाहिए। सही। अब बेक करने के लिए केक को हमने लिया है एक बेकिंग बाउल, जिसे हमने अच्छे तरीके से ऊपर तक ग्रीस कर लिया है, ताकि केक जो है वो बहुत आसानी से, बहुत आराम से निकल जाए। ये देखें, हमने इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये देखें, ये हमने बादाम अच्छे तरीके से इसके अंदर सेट कर दिए हैं। अब हमने उनको इस तरीके से काट लिया था और इसे फिर हमने अच्छे तरीके से इस तरीके से रख दिया। ऐसे कटे हुए होने चाहिए आपके पास। और इस तरीके से हमने सारे रख दिए उल्टे करके। अंदर
शामिल करेंगे मिक्सचर। तमाम मिक्सचर जो है इसके अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर भी हम बादाम इस तरीके से रख देंगे जैसे हमने बेकिंग के करने से पहले जो है ना वो रखे थे। देखिए इसे हमने अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। अब हम इसे करेंगे बेक। बेक के लिए लिया है हमने जिसे हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और इसके अंदर हमने स्टैंड रख दिया है। और अब हम इसकी आंच को बिल्कुल लो करके और इस तरीके से अपना बेकिंग प्याला जो होगा वो इसके अंदर हम रख देंगे और इसको हम कर देंगे कवर। और हम तकरीबन 1 घंटे के बाद इसको फिर चेक करेंगे कि हमारा केक कितनी अच्छी कंडीशन में बेक हुआ। अब 1 घंटा हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा केक बेक हुआ या नहीं हुआ। ये देखें केक हमारी तीली साफ़ निकली है, यानी अगर तीली साफ़ निकली तो समझें आपका केक जो अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। तो चलें अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ये देखें ये बड़े आराम से जो है केक हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे आपको कट करके दिखाते हैं कि देखें कितना ये देखें कितना सॉफ्ट सा और कितना जो है ये नरम सा केक तैयार हो चुका है। ये आप भी हमारी रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।